हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आकर्षण का नियम प्रयोग करके हम किस तरह से आकर्षण का नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हुए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई भी चीज़ यदि हम ऊपर से छोड़े तो धरती उसे आकर्षित कर लेगी और वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी हमें प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का नियम तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही सभी के लिए हर जगह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है, मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आकर्षण का नियम क्या है। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। यह नियम कहता है कि समान चीजें अपनी ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज उस प्रकार की अन्य चीजें भी अपने आप आपके जीवन में ले आती हैं। आपको हम इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिजल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रिजल्ट वह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज को, चाहे वह बहुत सारा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है? विज्ञान के अनुसार यूनिवर्स में हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह कुछ भी हो वह ऊर्जा से ही बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज में अलग अलग होने के कारण हर चीज हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा ही है और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, मनुष्य, जानवर, वस्तुएं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। विज्ञान कहता है ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई वस्तु भी ऊर्जा की ही एक रूप होती है। इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण आस्था के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर, उस जैसी फ्रीक्वेंसी की अन्य वस्तु को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आप के पास जो कुछ भी है वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है।
हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडेड हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती रहेंगी। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट है और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे एक और उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्टेड है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़, प्रत्येक ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं, और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से उसकी बात हो जाती है। इसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है।